खबर के साथ फांसी से है। विधायक विनोद भयाना पर पिस्तौल तानी कुछ बदमाशों ने। इस वक्त की बड़ी खबर फांसी से है। बदमाशों ने बीजेपी विधायक पर पिस्तौल तानी। शख्स ने विधायक के हाथ पर पत्थर मारा। पत्थर लगने की वजह से बदमाश के हाथ से पिस्तौल नीचे गिर गया। जमीन विवाद को सुलझाने के लिए पहुंचे थे विधायक। भीड़ को देखकर बदमाश मौके से फरार हुए। सूचना पर मौके पर पहुंची है पुलिस। पुलिस मामले को लेकर छानबीन कर रही है। तो हांसी में बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं कि हांसी में ट्रक यूनियन में जमीनी विवाद सुलझाने पहुंचे विधायक विनोद भयाना पर बदमाशों ने सरेआम पिस्तौल तान दी और गोली चलाने की कोशिश भी की। इस दौरान किसी ने बदमाश के हाथ पर पत्थर मार दिया तो पिस्तौल मौके पर ही गिर गई। लोगों की भीड़ बढ़ती देख बदमाश पिस्तौल छोड़कर फरार हो गए। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। वारदात को लेकर ट्रक यूनियन के पूर्व प्रधान संजय कसाना ने पुलिस को शिकायत दी है। ट्रक यूनियन ने जमीन पर फिर कब्जा कर लिया। जानकारी के अनुसार हांसी में तो शाम रोड स्थित ट्रक यूनियन की 6000 गज जमीन को लेकर यह विवाद हुआ। इस जमीन विवाद से 5 दिन पहले प्रशासन ने ट्रक यूनियन का कब्जा हटवाया था। यह जमीन काफी पुरानी वक्फ बोर्ड की है। 5 दिन पहले ही जमीन पर वक्फ बोर्ड ने 4 लीज धारकों को कब्जा दिलाया था। ये चारों लीज धारक 16 साल से किराया भी भर रहे हैं और इसी को लेकर जो जमीन विवाद था सुलझाने के लिए पहुंचे थे विधायक, लेकिन वहां पर उनके ऊपर ही पिस्तौल तान दी। ऐसे में सवाल ये उठता कि क्या कानून व्यवस्था पटरी से उतर गई? क्या कानून का खौफ इन बदमाशों के दिल में नहीं है? हालांकि भीड़ बढ़ती देख बदमाश वहां से फरार हो गए। तस्वीरें भागते हुए बदमाशों की हम आपको दिखा रहे हैं। विधायक जी को आज ने फोन किया कि विधायक जी आपसे मिलना है, कहाँ हो? हम 800,000 आदमी थे। तो विधायक जी ने कहा कि आप कहाँ हो? हम बोले जी ट्रक यूनियन में। बोले विधायक जी, बोले मैं ट्रक यूनियन में आता हूँ। विधायक जी ट्रक यूनियन में आए हमसे बात करने के लिए। तो विधायक जी को हमने कहा जी एक बार मौका तो देखो विधायक जी। आप विधायक जी मौका देखने के लिए यहाँ दीवार के पास आए। तो आते ही विधायक जी ने यहाँ से 4-5 लोग बैठे थे। तो विधायक जी ने उनको बोला कि भाई इधर आओ। उनमें से एक ने ये सुनते ही कि भाई कौन लोग आगे, कैसे आगे, और विधायक जी को देख के उन्होंने राइफल गाड़ी से निकाल दी और राइफल कोक करके और विधायक जी की तरफ फायर करने की कोशिश भी करी। इतनी देर में विधायक जी भी उसके पीछे दौड़ लिए। दीवार के ऊपर एक खंभा गिर के और हम ये फिर पब्लिक ने सारी दीवार तोड़ के और उनके पीछे भागे। लेकिन एक लड़का और था जिसके पास पिस्टल था, उसने भी विधायक जी की तरफ पिस्टल निकालने की कोशिश करी। वो तभी किसी ने भीड़ में से पत्थर मार दिया, उसका हाथ में पत्थर लग गया। लगते ही उसका पिस्टल नीचे गिर गया। जो प्रशासन ने बीजेपी के विधायक हैं विनोद भयाना, जिनके ऊपर बदमाशों ने पिस्तौल तान दिया। दरअसल एक जमीन का विवाद था जिसको सुलझाने के लिए बीजेपी विधायक वहां पर पहुंचे थे बातचीत के जरिए हल करने के लिए, लेकिन इस दौरान कुछ दबंग लोगों ने विधायक के ऊपर ही पिस्तौल तान दिया। लेकिन गनीमत यह रही कि भारी तादाद में वहां पर लोग मौजूद थे। बढ़ती भीड़ को देखकर दबंग टाइप के जो लोग थे वो वहां से फरार हो गए। भागती हुई तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से जब लोग वहां पर इकट्ठा हुए तो लोगों को देखकर, लोगों की भारी भीड़ को देखकर वो दबंग लोग वहां से भाग खड़े हुए। जमीनी विवाद को सुलझाने के लिए पहुंचे थे। इसी दौरान यह विवाद हो गया। बताया जा रहा है कि वक्फ बोर्ड की ये जमीन है, इस पर विवाद चल रहा था, इसी को सुलझाने के लिए पहुंचे था जी। हमें 4 आदमी थे और अपने शांति से बैठे थे और एकदम आ रहे हो, कोई शक नहीं था। गाड़ी में मेरे वेपन धरे थे और एकदम दावा बोला। 150-200 आदमी आगे विनोद भयाना था सबसे आगे, और पत्थर मारने लगे, ईंट मार दे आए। गाली गलौज इतनी दी है जिसका कोई बाजली हमारे साथ, हमारे उसमें बाजली हमारे पीछे। तो मन में राइफल तो निकाल ली तोड़ में और मेरा पिस्टल वहाँ रह गया। पिस्टल ऐसे गाड़ी में रह गया और मैं राइफल निकाल के भाज लिया। मैं गोली चलाऊंगा आपने ठीक नहीं रहेगा, मैं अपने कुछ नहीं अपने भाज ले, मैं भागने में फैला। तो फिर उनने क्या करा है पीछे से, मैंने नहीं पता कि हमारे पीछे भी भागे। वो गाड़ी तोड़ी है, मोटरसाइकिल तोड़ा है, हमारा पूरा उपद्रव कराया, गाली गलौज दी, हमारा गेट भी पाड़ दिया, हमारा चढ़ाई भी वो दीवार भी पाड़ दी, चढ़ाई भी शुरू कर रहे हैं। हमारा कब्जा तो पूरी बदमाशी विनोद भयाना ने खिलाई। विनोद भयाना सारे मार्ग था।
और वहाँ बैठ के चुनाई करवा रहे तो ये गोली प्रयास का क्या मामला है नहीं पूरा? कोई प्रयास नहीं गोली चलती तो चल ही जाती गोली प्रयास क्या होता वो हमने जब कुछ था थे लगाया हमने अब तो निकाल के भाजे हम तो असल आपका गाड़ी में था? फासला गाड़ी में था अच्छा, लाइसेंसी पिस्टल और लाइसेंसी राइफल थी। वीडियो में भागते हुए नजर आ रहे हैं आप लोग, उस वो भागने का क्या कारण है? पीछे से आवाज आ रही है कि गोली चलाएं। ना वो गोली जो विधायक का वो गनमैन था वो रिवॉल्वर ले रहा था, वो रिवॉल्वर लड़ा के मतलब गोली मार दूंगा भाग रहा था, वो भी हमारे पीछे भाग रहा था। और हमने कोई किसी प्रकार का हम तो बाज लिए भाई ऊपर पत्थर। चलिए, बीजेपी विधायक विनोद भयाना खुद फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए, ज्यादा जानकारी सीधे उन्हीं से लेते हैं। विनोद भयाना जी, स्वागत है आपका बहुत बहुत। आप बताइए क्या हुआ था वहां पर? खबर इस तरह से आ रही है कि कुछ दबंग लोगों ने आपके ऊपर पिस्तौल तान दी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज कुछ दबंग लोगों ने कि जो कि जायज नाजायज तरीके से जमीन पट्टे करवा ली, और वहां मैं खुद गवाह हूं इस बात का, और सूरा हांसी शहर गवाह है, बच्चा गवाह है कि पिछले 70 साल से वहां ट्रक यूनियन चल रही है, और इन्होंने कोई गलत डॉक्यूमेंट या सही डॉक्यूमेंट तैयार करवा के इन्होंने वहां जमीन का एडमिनिस्ट्रेशन की मदद से लेकर के कब्जा ले लिया जी, और वहां दीवारें चिन दी। मेरे को आज यूनियन के करीब 150 लोगों ने फोन करके बुलाया कि जी हमारी जमीन पे नाजायज कब्जा हो गया। हेलो जी, सुन रहा हूं मैं आपको। और मैं वहां क्यों ही गया, वो मेरे को मौका दिखाने गए। दीवार के जो इन्होंने कच्ची दीवार चुनी थी पत्थरों की, उसके बराबर में मिट्टी थी। मैं मिट्टी के ऊपर चढ़कर देखने लगा तो ये 5-6 लोग दीवार के पार कुर्सियों पे बैठे थे। मैंने इनको बातचीत करने के लिए बुलाया कि आओ मिल बैठ के किसी बात को सुनते हैं, मगर ज्यों ही मैंने इनको कहा 100 फुट पे इनकी कार खड़ी थी, कार में से ये भाग के गए। कार में से एक आदमी ने बंदूक निकाली, बंदूक में गोली भरने लगा और मेरी तरफ करके जो ही उसने बंदूक दिखाई, एकदम जो 100-150 आदमी थे वो एकदम दीवार से कूद के हाथ में ईंटें पत्थर लेके उन्होंने इन पे आक्रमण किया कि ये इन्होंने इतनी हरकत कैसे कर दी कि विधायक की तरफ ही बंदूक तान दी। इतनी देर में दूसरे आदमी ने रिवॉल्वर उठाई तो लोग जब इनके पीछे भागे ईंटें पत्थर लेके, तो वो बंदा अपनी पिस्टल छोड़ के भाग गया और दूसरा बंदा बंदूक लेकर के भाग गया। विनोद जी, आप तो वहां पर मामले को सुलझाने के लिए गए थे दोनों पक्षों की तरफ से, तो फिर ये लोग कौन थे आखिर? क्या इनकी कोई पहचान हो पाई है? जो यूनियन के लोग हैं वो उनको बाय नेम जानते हैं, वो उन्होंने उनके नाम से पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज करवा दी है जी। लेकिन ऐसे में फिर कानून व्यवस्था के ऊपर सवाल खड़ा हो रहा है कि विधायक के ऊपर ही पिस्तौल ताने पड़े दबंग लोग, फिर आम जनता कहां जाएगी? दबंग लोग हैं, इनको कानून की सजा भुगतनी पड़ेगी। पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी, कानून अपना कार्रवाई करेगा, और निश्चित तौर पे वे कानून के गिरफ्त में जल्दी ही होंगे, ऐसा मेरा मानना है। क्या आपकी पुलिस से बातचीत हुई? अभी तक क्या कुछ कार्रवाई की है? मैं दरअसल उसके बाद गांव में निकल गया। मेरे यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम है, मैं उस कार्यक्रम में व्यस्त था। मैंने एसएचओ को फोन करके बुला लिया था, एसपी को रिपोर्ट कर दी थी फोन पे, और उसके बाद अभी मैं शहर में जाऊंगा तो पूछूंगा क्या कार्रवाई हुई है। विपक्ष तो पहले ही कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर रहा, अब बीजेपी विधायक के ऊपर ही अगर पिस्तौल ताना जा रहा तो उनको तो और बड़ा मुद्दा मिल जाएगा। ये आप खुद देखिए, कानून व्यवस्था नाम की फिर क्या चीज रह गई? नहीं, कानून व्यवस्था सुदृढ़ करेंगे और निश्चित तौर पे इनको सलाखों के अंदर करवाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। विनोद भयाना, विधायक बीजेपी हांसी के, जिनके ऊपर पिस्तौल तानी। उनका कहना है कि जब वो जमीनी विवाद को लेकर गए थे पंचायत में तो फिर उनके ऊपर कुछ लोगों ने पिस्तौल तानी। इंडिया न्यूज से खास बातचीत में विधायक ने कहा कि मेरे ऊपर पिस्तौल तानी गई है। उन्होंने कहा कि दबंग लोग हैं, इनकी पहचान कर ली गई है, नामजद तरीके से इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, इनकी पहचान पुलिस ने कर ली है। जो लोग यूनियन के थे उन्होंने पहचान लिया, यही वो दबंग लोग हैं जिन्होंने जमीन पर कब्जा किया था। यूनियन काफी लंबे वक्त से कह रहे हैं कि करीब 100 साल से वहां पर यूनियन का कब्जा है, लेकिन विवाद चल रहा था। विवाद को सुलझाने के लिए वो गए, उनकी पहचान हो चुकी है, पुलिस में नामजद रिपोर्ट दर्ज हो गई। बड़ी अपडेट यह है कि पुलिस को
शिकायत दी गई और नामजद इनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हो गई। तो बीजेपी विधायक हांसी के विनोद भयाना के ऊपर कुछ दबंग लोगों ने पिस्तौल तान ली, जिसके बाद भीड़ को आता देख बदमाश वहां से फरार हो गया। इंडिया न्यूज से बातचीत करते हुए विधायक ने कहा कि मेरे ऊपर पिस्तौल तानी गई, मैं वहां पर पहुंचा था इस विवाद को निपटाने के लिए, लेकिन कुछ लोगों ने मेरे ऊपर ही पिस्तौल तान ली और इस मामले की शिकायत पुलिस में कर दी गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। उन लोगों की पहचान हो चुकी, क्योंकि यूनियन के लोग जो थे वो उनको जानते थे। ये वही लोग हैं, वही दबंग हैं जो जमीन पर कब्जा करे बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि आम लोगों को धमकाने की कोशिश कर ही रहे थे, लेकिन जब मैं पहुंचा तो फिर मुझे भी धमकाने की कोशिश की। विधायक विनोद भयाना ने कहा कि मैं बातचीत करने के लिए उनके पास गया था और बातचीत के लिए जब मैंने उनको बुलाया तो फिर कार में से असला निकालकर उन्होंने मेरे ऊपर हमला करने की कोशिश की, लेकिन वहां पर भीड़ बहुत ज्यादा होने की वजह से ये लोग कामयाब नहीं हो पाए। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। विधायक विनोद भयाना का बयान भी हमने आपको सुनाया कि क्या कहना है विधायक का। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या बदमाशों के दिल में कानून का खौफ नहीं है? आम लोग तो दूर, विधायक के ऊपर ही पिस्तौल तान है, वो भी बीजेपी विधायक के ऊपर। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कानून व्यवस्था को चिढ़ाती हुई ये तस्वीरें हैं। जनप्रतिनिधि जो कानून को बनाते हैं उनके ऊपर ही ये बदमाश किस तरह से पिस्तौल तान लिया। अब ऐसे में सवाल ये है कि आम लोग फिर कहां जाएं, कानून व्यवस्था फिर कहां है? एक के बाद एक हरियाणा में आपराधिक मामले सामने आ रहे हैं। कुलदीप हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा अपडेट के साथ। कुलदीप, बीजेपी विधायक का कहना है कि उन लोगों की पहचान हो चुकी है। कौन है वो लोग? अभी तक क्या कुछ कार्रवाई पुलिस की तरफ से की गई? बिल्कुल, इस मामले में जो है पुलिस से पहले से ही मौजूद थी, वहां पर पुलिस फोर्स भी तैनात की गई थी, क्योंकि 5 दिन पहले ही जो है प्रशासन की तरफ से कब्जा दिलवाया गया था वक्फ बोर्ड के जो लीजधारी हैं उनको, और उनकी तरफ से भी अब इस मामले में एसपी को शिकायत दी गई है, जिसमें आरोप लगाए गए हैं कि विधायक जो है विनोद भयाना, उनके साथ 2-3 लोग और 150 के करीब जो है ट्रक यूनियन के लोग वहां पर आते हैं। वो जो है जो दीवार बनाई गई थी उसको तोड़ते हैं, उनके साथ मारपीट करने की कोशिश करते हैं, उनकी गाड़ियों पर जो हमला किया जाता है, और एक जो लाइसेंसी पिस्तौल थी उसको जो है चोरी का आरोप लगाया गया है। तो विनोद भयाना विधायक और जो अन्य लोग हैं उन पर ये ऐसा आरोप लगाकर उनकी तरफ से शिकायत दी गई है, जिन्होंने ये जो है जो जमीन है वो वक्फ बोर्ड की कब्जे जो लीज पर ले रखी है, शमशेर उनका नाम है, उनकी तरफ से शिकायत दी गई है। हालांकि विधायक विनोद आरोप लगाए गए कि पिस्तौल तानने का प्रयास किया गया था, और जिसके बाद भीड़ जो है उनकी तरफ बढ़ती है। कुलदीप, क्या पुलिस से बातचीत आपकी हुई है? पुलिस ने अभी तक क्या कुछ कार्रवाई की है इस मामले को लेकर? क्या कुछ गिरफ्तारी हुई है? किसी के खिलाफ कार्रवाई पुलिस ने की है या फिर नहीं? जिस तरीके से देखिए पुलिस की तरफ से दोनों पक्षों की तरफ से शिकायत दी गई है। विधायक के जो साथी विधायक की तरफ से भी जो है पुलिस को फोन कर जारी है, ट्रक यूनियन के जो पूर्व प्रधान है संजय, उनकी तरफ से शिकायत पुलिस को दी गई है। इसके साथ ही साथ जो दूसरा पक्ष है जिस पर यह आरोप है कि जो विधायक के ऊपर पुलिस बंदूक तानने का प्रयास किया गया, उनकी तरफ से भी जो है एक शिकायत पुलिस को दी गई है। फिलहाल इस मामले में जो है पुलिस जांच कर रही कि आखिर मौके पर हुआ क्या था, किस वजह से स्थिति बनी कि जो है ये सारी घटना सामने आई है। जी विनोद, विस्तार से बताइए पूरा मामला क्या था जिसको लेकर ये विवाद हो रहा था, और उसके बाद विधायक वहां पर पहुंचे इसको सुलझाने के लिए। देखिए, ये जो जमीन है करीब 6000 गज के आसपास ये जमीन है, और ये ऑन रिकॉर्ड जो है कागजात जो कागज हैं वो अब उनमें वक्फ बोर्ड के नाम ये जमीन है, और उस पर जो है पिछले लंबे समय से ट्रक यूनियन का कब्जा था। ट्रक यूनियन उस जमीन को इस्तेमाल कर रही थी, लेकिन अब 5 दिन पहले जो प्रशासन की बोर्ड को दिलवाई गई, वापस वक्फ बोर्ड को दिलवाई गई, और वक्फ बोर्ड ने आगे जिन लोगों को ये जमीन लीज पर दे रखी है, पिछले 16 साल से वो लोग किराया भर रहे हैं, उनको सौंप दी।
उनकी तरफ से जो है वहां दीवार का निर्माण कर जो है कब्जा ले लिया गया। वो लोग वहां पर बैठे थे और इसी के विरोध में प्रशासन के द्वारा जो कार्रवाई की गई, इसके विरोध में ट्रक यूनियन और जो ऑटो मार्केट के मिस्त्री थे वो जो है इस पूरे मसले का विरोध कर रहे थे। उनकी तरफ से जो है विधायक को बुलाया गया, विधायक वहां मौके पर पहुंचे थे और वहां देख रहे थे कि किस तरह से क्या जमीन है। जैसे ही विधायक मिट्टी के ढेर पर चढ़कर जो है दीवार की दूसरी तरफ देखते तो वो लोग मौजूद थे। उनको जो है विधायक की तरफ से कहा गया कि मैंने उनको बुलाने का प्रयास किया, लेकिन वो मेरे पास आने की बजाय जो है अपनी गाड़ी की तरफ भागते हैं और गाड़ी से जो है पिस्तौल निकाल कर लोड करने लगते हैं। ये बात जो है विधायक द्वारा कही गई है। हालांकि जो भीड़ है वो उनकी तरफ दौड़ पड़ती है और ईंट पत्थरों पर उनसे पथराव किया जाता है, जिसके बाद जो वो लोग थे जो जिनका कब्जा था, जिनको प्रशासन ने कब्जा दिलाया था, वो लोग वहां से भागते हुए दिखाई देते हैं। ऐसा वीडियो में भी दिखाया जा रहा है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। नजर बनाए रखिए आगे क्या कुछ पुलिस कार्रवाई करती है, इसको लेकर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, भागते हुए दबंग लोग दिखाई दे रहे हैं। चलिए, इस मामले को लेकर पुलिस प्रशासन का क्या कुछ कहना है और क्या कुछ कार्रवाई उन्होंने की वो भी आपको दिखाते हैं। शमशेर वगैरह ने ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त करवाया था। वक्फ बोर्ड की ज़मीन इन्होंने लीज पर ले रखी है, तो ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त हुए थे इनको कब्जा दिलवाने के लिए। तो ड्यूटी मजिस्ट्रेट को पुलिस हेल्प दी गई थी, जिन्होंने कब्जा दिलवाया था वक्फ बोर्ड की ज़मीन का। तो आज सुबह पता चला कि यूनियन वालों में और दूसरे पक्ष वालों में कुछ झड़प हो गई थी और जो इन्होंने वहाँ मौके पर दीवार बनाई थी वो तोड़ दी गई है। तो दोनों पक्षों की तरफ से आरोप प्रत्यारोप लगाने के लिए वो लगाए गए हैं और दोनों पक्षों की तरफ से अपने अपने रिटर्न कंप्लेंट दी गई है, जिसकी जांच की जाए। विधायक का मामला सर, विधायक भी मौके पे थे, इसमें क्या है? अभी जांच चल रही है, क्या मैटर था, कब आए थे वो, पहले आए थे या बाद में आए थे, ये सारी जांच कर रही है।